हेलो, मैं हर्षा हूँ और शशि मैम के यहाँ पर हम लोग ने करीबन 14 साल पहले मिड ब्रेन एक्टिविटी सीखी थी। दैट इज अ फर्स्ट क्लास। उन्होंने भी थोड़ा सा रिस्क लिया था हम लोगों के ऊपर कि करना या ना करना, क्योंकि वो 5 से 16 साल या 15 साल तक करवाते थे, लेकिन हम लोग करीबन 35, 40, 45 के बीच में थे। सारे के सारे बड़े लोगों का फर्स्ट टाइम वो बैच हुआ था और उस बैच में हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया था। हम बड़े होते हैं तो हम लोग के पास समय नहीं होता, ये हम सबको पता है। तो हम लोग ने मॉर्निंग में किया था, सुबह 5 बजे उनको डिस्टर्ब कर रहे थे और 5 बजे से 7, साढ़े 7, 8 बजे तक का हमारा कुछ बैचेस हुआ करता था। वो बैच खत्म होने के बाद हम लोगों ने वो प्रैक्टिस जो करनी चाहिए वो प्रैक्टिस नहीं की थी। सो इट्स अवर मिस्टेक। अब वो मिस्टेक को सुधारने के लिए कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए। मुझे मेरी फ्रेंड मिली, उन्होंने कहा उसके बच्चे को करवाना है कॉन्सेंट्रेट के लिए, क्या करना, किस डॉक्टर से मिलना। तो मैंने कहा किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मिड ब्रेन एक्टिविटी कीजिए, उससे बहुत फायदा होगा। और मैंने शशि जी से मिलना फिर से हुआ और आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कह सकते हैं हम थोड़े से जो स्ट्रेस लेवल था उसको भूल गए थे, बचपन को याद कर लिया और उसके साथ साथ हमने बहुत एक अच्छी एक्टिविटी, मिड ब्रेन एक्टिविटी की, जहां से हमारे पीनियल ग्लैंड या जो भी छोटा मगज, बड़ा मगज, मुझे नहीं पता है, पर जो भी मगज है, आंखों से देखे बिना हम उससे देख पा रहे थे और स्टडी कर पा रहे हैं। तो वो फिर से एक प्रैक्टिस शुरू करने की इच्छा जागी और हम लोग ने किया आज। सो थैंक यू सो मच शशि मैम, आज वंस अगेन फिर से। अच्छा, मुझे ये बताइए मैम, जब भी आपने 14 इयर्स पहले वर्कशॉप किया था तो आप क्या ब्लाइंड फोल्ड कर पा रहे थे? यस, ऑफकोर्स तभी भी कर पा रहे थे और आज भी किया। तभी भी हम लोग का कुछ 2-3 दिन का क्लास था और आज शशि मैम को थैंक यू अगेन बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो रिपीटेड में कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं। और वो आप जब भी फ्री होते हो, आपके एरिया में आसपास कहीं पर भी आते हैं, आप रिपीटेड कर सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें दे रहे हैं। सो थैंक यू। और मैम, आपके बेटे के साथ आपका एक्सपीरियंस बताओगे इस वर्कशॉप को लेके? बच्चे ने बहुत ही अच्छा किया था, बट अगेन मैं सॉरी कहूंगी उसके लिए भी, क्योंकि उसने प्रैक्टिस 3 महीना की, 3 महीने के बाद प्रैक्टिस उसने छोड़ दी थी। तो कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखा उसमें? हाँ, वो तो बहुत एक्सपर्ट है। मैं अपने बेटे का खुद कहाँ बोलूं, लेकिन वो जिस फील्ड में जा रहा है वो फील्ड के अंदर वो टॉपर ही होता है। वाह। तो अभी भी उसने बहुत अच्छा किया। इवन मेरे बहुत सारे कजिन्स के बच्चों को भी करवाया था। तो एक बेटी थी जिसने पूरे एसएससी में, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो उसको एसएससी की एग्जाम ही नहीं देनी थी। मेरी बहन की बेटी थी, बट उसको भी 97% आए हैं। ओह वाह, लास्ट 2 महीने पड़ी थी वो। ब्यूटीफुल। तो मिड ब्रेन की एक्टिविटी आप करो ना करो, लेकिन आपको पीछे आपकी लाइफ में फायदा होने ही वाला है। और ये एग्जाम्पल मैंने आज उनसे पहले भी कहा था कि गांधी जी दोनों हाथ से लिख रहे थे, बिकॉज उनका ब्रेन ज्यादा एक्टिव था। स्वामी विवेकानंद, जो शायद कभी मिड ब्रेन या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, बट वही चीजें इनकी रिपीट हो रही है। तो मैं उनसे ज्यादा एग्जाम्पल्स लेती हूँ कि हाँ वो कर पाते थे तो हम क्यों नहीं। तो हमारे पास आप हो ताकि हम ये चीजें कर पा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट, थैंक यू सो मच।